अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका शीर्षक है डीप वाटर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? डीप वाटर। इट इज रिटन बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस। डीप वाटर, गहरा पानी, गहरा पानी। अब ये गहरा पानी किससे संबंधित है? दरअसल जो लेखक है बताता है अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कि किस प्रकार से वो जब छोटा था 3-4 साल का, तो अभी वो एक बीच पर गया हुआ था अपने पिता के साथ में, है ना, खेलने कूदने के लिए सैर सपाटे पर गया था। लेकिन जो है वहाँ पर जो समुद्र की लहर है वो हाई उठती है और वो क्या करती है, वहाँ पर खड़े उस बच्चे को धकेल देती है। बच्चा बहुत ही घबरा जाता है, छोटा बच्चा है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालाँकि उसके पिताजी को इस बात पर थोड़ा-सा मतलब हँसी आई, ठीक है? क्योंकि उनको एक मज़ाक सूझा वहाँ पर, मतलब एक आनंद आया, एन्जॉय आया, ठीक है? पिता को। और लेकिन बच्चे के लिए बहुत था ये, बहुत काफ़ी था, राइट? उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा बड़ा होता है 11-12 साल के जब आस-पास होता है, तब वह कहाँ पर एक तालाब में तैराकी सीख रहा होता है। थोड़े दिनों से ही उसने क्या किया था, शुरू किया था वहाँ पर तैराकी सीखना। अब वो उसमें पकड़ बना पाने लगा था। दुर्भाग्य से एक दिन क्या होता है, एक नटखट बालक आता है और उसको उठा कर के वहाँ पर खेल-खेल में ही, मतलब अचानक जो है उसको पता भी नहीं चलता, वो तो साइड में बैठा था, बाकी अपने साथियों का इंतज़ार कर रहा था कि कम से कम 2-4 लोग हो जाएँ, तब तालाब में हम तैरें। लेकिन वो बच्चा आता है, बुली बॉय जो आता है और उसको उठा कर के पानी में फेंक देता है। और पानी इतना गहरा था, मतलब 9 फीट उसकी गहराई थी। औ है ना? तो वह चूँकि पहले से अवेयर नहीं था, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं था तैर पाने में, घबराहट की वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसमें डूबते-डूबते बचता है। उस घटना ने उसको इतना झकझोर दिया कि मतलब आगे जीवन भर वो, है ना, क्या होता है, बहुत दिनों तक पानी से इतना डरता रहता था कि उसके करीब नहीं जाता था। चाहे वो तैरना हो, मतलब तैराकी के लिए हो, बोटिंग के लिए हो, फिशिंग के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए वो पानी के पास ही नहीं जाता था। फिर क्या होता है, अब काफ़ी दिन बीतने के बाद डगलस को लगा कि यार ये तो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी विकलांगता है, राइट? वो उसको उससे निकलने की इच्छा उसमें जागृत होती है। अब कहता है कि कैसे हम कब तक इसको डरते रहेंगे पानी से? क्यों ना हम तैराकी सीख ही लें, और जब तैरना सीख जाएँगे तो डूबने का डर ही खत्म हो जाएगा। ये सोचना था और सोचने के बाद उसने शुरू भी कर दिया। लेकिन ये भी सफ़र उसके लिए इतना बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, आसान नहीं था। होता क्या है, वह एक इंस्ट्रक्टर करता है और वो कई महीनों तक उसको तैराकी सिखाता भी है। तैराकी उसको आ भी जाती है। उसके बावजूद भी, है ना, उसका जो डर था वह उसे क्या करता, हॉन्ट करता है। उसका पीछा नहीं छोड़ता है, ठीक है? अंत में लेखक भी अपने डिटर्मिनेशन का पक्का था। वो तैराकी सीखने के बाद फिर उसने लगातार जारी रखा। अब वो उसमें जब भी पानी में उतरता था तो उसको डर जो है बार-बार आ जाता था थोड़ा-थोड़ा करके। फिर अंत में वह झील में जाता है जहाँ पर ना तो इंस्ट्रक्टर होता है, ना कोई अन्य व्यक्ति होता है। कहता है कि अब तो ये आर्या पार। अब कहीं न कहीं वो तैरना तो जान ही गया था, ठीक है? अब जब आदमी डूबने लगता है, तो वह प्रयास तो करता ही है तैरने का, बाहर निकलने का। अब चूँकि जब वो जानबूझ कर के पानी में जा रहा, अकेले जा रहा है, तो वो प्रयास तो करेगा ही, और जब प्रयास करेगा तो क्यों नहीं तैर पाएगा, क्योंकि वो तैरना तो जानता ही है। ठीक है? इस तरह से वह क्या करता है, पानी का जो डर था, हमेशा-हमेशा के लिए उसने भगा दिया अपने मन से। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये हमारे लोगों के लिए भी, हम पाठकों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। हम कभी छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के हम बहुत ही निराश होते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। ये पाठ सिखाता है कि ज़रूर हो पाएगा। बस हमको अपने कमिटमेंट की आवश्यकता है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। डीप वाटर नरेट्स विलियम डगलस पर्सनल स्ट्रगल। ये जो पार्ट है विलियम डगलस के पर्सनल स्ट्रगल को दिखाता है विद द चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर, जिसमें पानी से उनको बहुत डर लगता था। आफ्टर नियरली ड्राउनिंग एट अ यंग एज, ठीक है, स्ट्रगल विद अ चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर
नियरली ड्राउनिंग एट अ यंग एज, लगभग यंग एज में क्या हुए थे, है ना, वह नियरली ड्राउनिंग एट अ यंग एज, जब यंग एज में थे तो वह आफ्टर नियरली ड्राउनिंग एट अ यंग एज, वह डूबते डूबते बचे थे, उसको उस कहानी को बताता है। ट्रामेटाइज्ड बाय इंसिडेंट, उस डर से वो इतना ट्रामेटाइज्ड हो गए थे, है ना, सदमे में चले गए थे। ही डेवलप्ड एन, उन्होंने डेवलप्ड इन इंटेंस फियर दैट केप्ट हिम अवे, बहुत गहरा फियर क्या होता है, बैठ जाता है, दैट केप्ट हिम अवे, जिसकी वजह से वह दूर रहने लगे, फ्रॉम स्विमिंग, तैरने से, ऑफ और वाटर, पानी से, पानी की एक्टिविटी, चाहे वो बोटिंग हो, चाहे कोई भी हो, हर एक एक्टिविटी से वह डरने लगे। पानी से तो वो देखते ही भागते थे। ओवर टाइम, समय बीतता गया, फिर मोटिवेटेड बाय डिटर्मिनेशन, जब उन्होंने स्वयं में एक विचार आया, है ना, उनका जो डिटर्मिनेशन था, उनका संकल्प था, उससे मोटिवेट होकर के वो क्या करते हैं, एंड इनकरेजमेंट, साहस की वजह वजह से, है ना, प्रोत्साहन की वजह से, डगलस टुक स्विमिंग, उन्होंने क्या किया, स्विमिंग के पाठ लिए, लेसन्स लिए, अर्थात स्विमिंग सीखी, एंड ग्रेजुअली कंकर्ड हिज फियर, धीरे धीरे उन्होंने अपने डर को क्या किया, अपने डर को भगा दिया। ही लर्न्ड ब्रीदिंग, उन्होंने तैरना, लर्न ब्रीदिंग, सांस लेना सीख लिया, टेक्निक फ्लोटिंग, तैरना सीख लिया, स्विमिंग सीख ली, स्ट्रोक्स डिस्पाइट मोमेंट्स ऑफ टेरर, हाँ, बीच बीच में वह डर उनको सताता रहा। द स्टोरी हाईलाइट्स द पावर ऑफ करेज, एक कहानी दर्शाती है साहस की, साहस में कितनी ताकत होती है, अर्थात यदि आप में साहस है तो आप क्या करते हैं, आप जो है एक हारी हुई बाजी को भी अपने पाले में ला सकते हैं। परसिस्टेंस, है ना, और जब आप लगातार कोई काम करते रहते हैं तो ये मतलब एक प्रकार से ये जो लेशन है वह एक प्रमाण देता है कि कंसिस्टेंसी से, परसिस्टेंस से, लगातार प्रयास करने से और मजबूत विल पावर से, इन ओवरकमिंग पर्सनल फियर्स एंड एंग्जाइटीज, हम जितने भी अपने मन के डर हैं, चिंताएं हैं, उनसे बाहर आ सकते हैं। डगलस जर्नी फ्रॉम टेरर, उनकी जो जर्नी रही है टेरर टेरर से टू कॉन्फिडेंस, और फिर आतंक से किस तरह से कॉन्फिडेंस में उनकी जर्नी बदलती है, बहुत ही मोटिवेटिंग है। इलिस्ट्रेटिंग दैट फियर्स नो मैटर हाउ डीप और स्ट्रांग, ये कहानी दर्शाती है डर कोई भी हो, है ना, कहीं न कहीं डीप और स्ट्रांग कैन बी डिफीटेड, डर को डराया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है थ्रू रेजिलियंस, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से, एंड एफर्ट, प्रयास से। हिज ट्रांसफॉर्मेशन, और अंत में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक डरे हुए व्यक्ति से, जब वो एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन जाते हैं, अंत में ऑल्सो सिंबलाइजेस, वो एक प्रकार से प्रतीक है ब्रॉडर ह्यूमन कैपेसिटी, वो दिखाता है कि मानव में कितनी क्षमता है टू फेस एंड ट्रियम्फ ओवर इनर साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स, हम आंतरिक साइकोलॉजिकल एफर्ट से भी निकल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, यदि मजबूत इच्छा शक्ति हमारी हो। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, फियर कैन बी ओवरकम विथ करेज, साहस से हम डर से बाहर निकल सकते हैं, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास करने से, एंड एफर्ट, प्रयास से, फेसिंग फियर्स ग्रेजुअली, जब हम डर का सामना करते हैं धीरे धीरे, उससे बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, हमारा जो है धीरे धीरे हम कोई भी डर है, कोई भी हेसिटेशन है, उसका सामना करते हैं तो वो हेसिटेशन दूर होता रहता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहता है, और कॉन्फिडेंस आने से आप में वह अदम्य साहस के साथ साथ शक्ति बढ़ जाती है। डिटर्मिनेशन लीड्स टू पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, डिटर्मिनेशन से हम क्या करते हैं ना, हमारा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात हम यदि यदि अदम्य साहस रखते हैं तो हमारा आमूल चूल परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या, डिस्क्राइब्स डिस्क्राइब विलियम डगलस जर्नी, विलियम डगलस की कहानी को बताइए, आप ओवरकम की किस प्रकार से हिज फियर ऑफ वाटर इन डीप वाटर, है ना, डीप वाटर से में की जो कहानी है, वो डीप वाटर में की कहानी से में किस तरह से वो अपने डर से बाहर निकलते हैं। व्हाट टेक्निक्स डिड ही लर्न,
कौन कौन सी टेक्निक्स उन्होंने सीखी थी, एंड व्हाट ब्रॉडर लेसन डज द स्टोरी टीच अबाउट कंकरिंग फियर्स। और ये कहानी है ना, कौन से जो है व्हाट टेक्निक्स डिड ही लर्न, कौन सी टेक्निक उन्होंने सीखी थी, एंड व्हाट ब्रॉडर लेसन डज द स्टोरी टीच अबाउट कंकरिंग फियर्स। और ये जो कहानी है, ठीक है, व्हाट टेक्निक डिड ही लर्न, उन्होंने कौन सी तकनीक सीखी थी, एंड व्हाट ब्रॉडर लेसन, और कौन सा एक विस्तृत अ, जो है शिक्षा या लेसन डज दिस स्टोरी, ये कहानी टीच अबाउट कंकरिंग फियर्स, हमें है ना डर को जीतने के बारे में ये पाठ हमको कौन सी शिक्षा देता है। डीप वाटर, आप पाठ का नाम लिख देंगे कहीं ना कहीं, बिल्कुल लेखक का भी नाम आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। द प्रेजेंट लेसन, ठीक है, डीप वाटर रिटन बाई, इस तरह से लिख सकते हैं लेखक का नाम लिखते हुए, इज अ पावरफुल ऑटोबायोग्राफिकल, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डीप वाटर, ठीक है, रिटन बाई द फेमस राइटर विलियम डगलस, ठीक है, विलियम डगलस। एक मिनट, लेखक का नाम कंफर्म कर लेते हैं, विलियम डगलस, राइट। डीप वाटर इज अ पावरफुल ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव। तो आप कैसे लिखेंगे, डीप वाटर रिटन बाई विलियम डगलस, द फेमस राइटर विलियम डगलस इज ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है। वो कैसा है, ऑटोबायोग्राफिकल है, जिसमें वो अपने मतलब आत्मकथात्मक है, स्वयं के बारे में लिखते हैं। नरेट डिपिक्टिंग विलियम डगलस जर्नी, वो अपनी ही उस यात्रा को दर्शाते हैं, फ्रॉम अ टेरिफाइंग, जब वो डरे डर जाते हैं, है ना, नियर ड्राउनिंग, किसकी वजह से, लगभग लगभग जब डूब रहे थे वो, तो डूबने का जो उनका अनुभव था, एक्सपीरियंस था, उससे बचने के लिए। टू मास्टरिंग, उसके बाद किस तरह से वो मास्टर करते हैं, अर्थात महारत हासिल करते हैं स्विमिंग में। एज ए चाइल्ड, जब वो बच्चे थे, डगलस वाज थ्रोन इनटू अ डीप पूल, तो डगलस क्या है, एक तालाब में उनको फेंक दिया गया था, पूल एक्सीडेंटली, है ना, ट्रिगरिंग अ लाइफ लॉन्ग फियर ऑफ वाटर, जिससे उनमें हमेशा हमेशा के लिए डर बैठ गया। दिस फियर डीपली इम्पैक्टेड, और इस डर ने उन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। हिज एक्टिविटीज अराउंड वाटर, उनकी जो एक्टिविटीज थी, दिस फियर डीपली इम्पैक्टेड हिज एक्टिविटीज अराउंड वाटर, ठीक है, उनके इस भय ने उनको बहुत, सॉरी, दिस फियर डीपली इम्पैक्टेड, ये जो पानी का डर था, उसने उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, प्रभाव डाला, क्योंकि हिज एक्टिविटीज अराउंड वाटर, पानी के आसपास जितनी भी उनकी गतिविधियां थी, चाहे वो बोटिंग हो, फिशिंग हो, उससे सब प्रभावित हुई, है ना। ना तो वो मछली पकड़ने जाते थे, ना बोटिंग करने जाते थे, इस तरह से। हाउएवर डगलस डिसीजन, फिर भी उन्होंने क्या किया, डिसीजन लिया डगलस ने, टू कन्फ्रंट, कि हम भागेंगे नहीं डर से, हम इसको कन्फ्रंट करेंगे। कन्फ्रंट मतलब फेस करेंगे, सामना करेंगे, किसका, हिज फियर, अपने इस डर का, थ्रू स्विम लेसन्स, किसके माध्यम से, है ना, सीखेंगे हम, टॉट हिम इंपॉर्टेंट टेक्निक्स लाइक ब्रीदिंग, उससे क्या होता है, वह टॉट हिम इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स, वह स्विम लेसन्स टॉट हिम, जिससे उन्होंने सीखा इम्पॉर्टेंट टेक्निक लाइक ब्रीदिंग, क्या क्या सीखा, ब्रीदिंग करना, कंट्रोल एंड फ्लोटिंग, और किस तरह से सांस को हम पानी में रोकते हैं और फिर उसमें फ्लोटिंग करते हैं, तैरते रहते हैं, राइट। डिस्पाइट मोमेंट्स ऑफ टेरर, हालांकि तब भी वह बीच बीच में ट्रेनिंग के दौरान भी क्या करते हैं, उनको डर आता रहता, वह जो ट्रॉमा था उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जो उनके साथ घटना घटित थी, घटी घटित हुई थी। हिज परसिस्टेंस, लेकिन उनकी लगातार परसिस्टेंसी की वजह से, है ना, निरंतरता की वजह से, हेल्प हिम गेन कॉन्फिडेंस, उन्होंने कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया ओवर मंथ्स, महीने बीतने के बाद। द स्टोरी इम्फेसाइजेस, कहानी इम्फेसाइज करती है दैट फियर इज नेचुरल, डर नेचुरल है, डर हो सकता है, लेकिन डर से बिल्कुल डर ही जाना, है ना, वह एक प्रकार से एक हमारी कायरता का प्रतीक कह सकते हैं। इनसरमंटाउबल, इनसरमंटाउ, इनसरमन, एक मिनट,
इनसरमाउंटेबल, इसका मतलब क्या होता है कि जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपका, जो है आपके एंटोनिम सिनोनिम के लिए भी, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। इनसरमाउंटेबल मतलब क्या है, जिसे जीता ना जा सके। इट कैन बी कंकर्ड, इसे जीता जा सकता है थ्रू करेज, कैसे, साहस से, पेशेंस से, धैर्य से, एंड रिपीटेड एफर्ट्स, लगातार प्रयास करने से। डगलस ट्रांसफॉर्मेशन, तो डगलस का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक डरभुत आदमी था, फिर वो एक क्या हो गया, कॉन्फिडेंट आदमी हो गया, मीन्स आत्मविश्वास से लबरेज आदमी हो गया। तो जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो उनमें आमूलचूल परिवर्तन आया, स्टैंड्स एज अ मेटाफर, वो एक प्रकार से क्या है, एक मेटाफर है फॉर ओवरकमिंग साइकोलॉजिकल बैरियर्स, कि किस प्रकार से हम साइकोलॉजिकल बैरियर से बाहर निकलते हैं, अर्थात मानसिक रूप से जिन हम जिस प्रकार से किसी न किसी चीज़ को से हम डर जाते हैं, तो उससे हम कैसे निकलते हैं, ये पाठ आपको सिखाता है। इंस्पायरिंग रीडर्स, ये पाठकों को भी प्रेरणा देता है, हमको और आपको भी प्रेरणा देता है, टू फेस देयर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रांगर। ठीक है, हम किसी चीज़ से डरे नहीं, बल्कि उसका सामना करें, उनको कन्फ्रंट करें और फिर विजय हासिल कर लें। ठीक है, ये पाठ हमको सिखाता है।